हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एसएवीएन लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 11 अगस्त को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको इस रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें जो है अराउंड 5% की तेजी देखने को मिल रही है, तो इसके विपरीत कंपनी का जो मुनाफा है उसमें जो है 36% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू देखने को मिली हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 917 करोड़ की रिवेन्यू हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 504 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में 870 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी की रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 5% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 54 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 44 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 88 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं यहाँ पर 551 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 697 करोड़ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 476 करोड़ देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 410 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 146 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 482 करोड़ देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा कितना करोड़ देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है यहाँ पर 227 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 127 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 357 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के मुनाफे को भी ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड 36% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है यहाँ पर 65 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 34 पैसे था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 96 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 5% की तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है। और कंपनी का जो मुनाफा है उसमें अराउंड जो है 36% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं कल के दिन यानी कि 12 अगस्त के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।